जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि मैथ का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए, आज हम लोग फिर से मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति देखने वाले इस क्लास में, क्योंकि आज जो हम लोग का 12.2 है वो एक्सरसाइज आज फिनिश होने वाला है। फिनिश यानी खत्म होने वाला है, क्योंकि 12, 13, 14 आज लास्ट सवाल हम लोग का जो था बचा हुआ, 3 सवाल बचा हुआ था, जो कि आज की वीडियो में फिनिश करेंगे। और कल से फिर से एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज में आएंगे, जो कि हमारा होगा 12.3 होगा। तो आप लोग बताइएगा, 2 एक्सरसाइज आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को कितना अच्छा लगा कितना अच्छा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग अवश्य दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी अभी परेशानी है 2 एक्सरसाइज में तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको यहाँ परेशानी है। हम लोग फिर से इस सवाल को 12.2 का या 12.1 का उसको फिर से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। जो हमारा 12 नंबर सवाल है, इसमें त्रिज्याखंडी ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? त्रिज्याखंडी ज्ञात करना था। त्रिज्याखंड का सूत्र आप लोगों को पता ही लगभग होगा। चलिए, थीटा बटा 360 और क्या पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है दोस्त? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो सर, यहाँ क्या है? थीटा का मान सर हमको 80 बैठाना है। कितना है सर? सर थीटा का मान 80 डिग्री लेना है। कितना लेना है? 80 डिग्री। और पाई का मान 22/7 नहीं लेना है सर, पाई का मान 3.14 लेने हैं। कितने लेने हैं? 3.14। अब ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 आप लोग ध्यान से समझिएगा। 0 से 0 काटेंगे, 4 दूना 8 तो 18 दूना 36 कंफर्म। 2 दूना 4 तो 9 दूना 18। आया समझ में? एक बार देखिए, 0 से 0, 4 दूना 8 तो 18 दूना 36, 2 दूना 4 तो 9 दूना 18। अब 9 से तो 3.14 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से भी कट जाता तो काट देते, 3 3 का 9, 3 से काट देते, लेकिन कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। से अब देखिए आगे देखिए, 2 3.14 और एक बात और है सर, यहाँ आप लोग देखते होंगे 16.5, फिर से 16.5। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 16.5 का स्क्वायर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? स्क्वायर किया हुआ है। इसलिए इसको हम कितनी बार लिखेंगे? इसको डबल बार लिखेंगे। अब यहाँ बटा में कितना बच रहा था सर हमारे पास? सर बटा में 9 बच रहा था। कितना सर? बटा में 9 बच रहा था, तो 9 को लिखे होंगे। अब यहाँ देखिए, सबको एक बार क्या कीजिए? गुना कीजिए। सब में तो गुना है तो सबको क्या कीजिएगा? गुना। यानी 2 गुने 3.14 गुने 16 गुने 16.5 गुने फिर से 16.5, यानी हिंदी में देखिए 2 गुने 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 और बटा में कितना? 9। सबको गुना कीजिएगा 170973, यानी कहने का मतलब क्या? 170,973 इसका आएगा। और बटा में कितना है? बटा में 9 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे, इससे 9 से भाग देंगे 170,973 में, यानी तो कितना आएगा? 189.97, यानी कहने का मतलब क्या? 189.97 इसका आंसर जाएगा। कितना आंसर जाएगा इसका? 189.97, यानी कि 97 इसका आंसर जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बताइए तो आप लोग। हम लोग 2 एक्सरसाइज फिनिश करने वाले हैं। 12.1 आज 12.2 भी खत्म हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को कोई परेशानी हुआ होगा? देखिए 12.1 और 12.2 लेकर हम लोग 5 क्लास लिए हुए हैं। कितनी क्लास? 5 क्लास, क्योंकि 12.2 का सिर्फ ओनली 12.2 का 4 क्लास है। आप लोग देखिएगा, सारे में एक्सरसाइज प्रेजेंट है। जो हमारे पोस्टर लगा होगा यूट्यूब पे, आने से पहले आप देख रहे होंगे पोस्टर लगा होगा। एक तो हमारा 12.1 का हो गया, 2 3 4 तक वीडियो अपलोड है हम लोग का, तो 4 तक जो एक्सरसाइज है 12.2 का ही है सब। और आज जो 5वां वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो 12.2 का ही होगा, और क्लास संख्या 5 यानी 5वीं क्लास होगी। हम लोग 4 क्लास में 12.2 को फिनिश किए और एक क्लास में 12.1 को फिनिश किए। तो आप लोग उसको पहले जाकर देखिएगा, यानी 1 से लेकर 4 के आप जितने 1 से 4 तक हम लोग का वीडियो जो अपलोड हुआ है उसको पहले देखिएगा। उसके बाद 5वीं वीडियो जो आएगी उसको आप लोग देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। और सीरियल बाय सीरियल जैसे सवाल बनाते हैं आप लोग 1 2 3 करके, ऐसे हम लोग वीडियो में अपलोड किए हैं। चलिए, अब एक सवाल कंफर्म हो गया, यानी 12 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर में। आज ज्यादा सवाल नहीं है हम लोग का, क्योंकि फिनिश होने 3 ही सवाल था, 12 13 और लास्ट 14, क्योंकि आज चैप्टर फिनिश हो रहा था तो आज ज्यादा ही सवाल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपसे बात भी कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। जब सवाल रहता है तो आपसे ज्यादा बात करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जल्दी होता है कि जल्दी समझाएं, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए कि आप लोग बोर हो जाए। इसलिए आज सवाल कम है तो थोड़ा बहुत आपसे बातचीत हो रहा है, तो इसके लिए आप बुरा नहीं मानिएगा। चलिए देखिए, करेंगे संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2 sin थीटा होता है ना। अब एक चीज और दोस्त, आप लोगों को हम बता दिए हैं, यहाँ आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा। जो sin 90 का मान था, sin 90 का मान कितना था? 1 sin
60 का मान कितना था, √3/2। ये तो दोनों आप लोग को हम बताते थे, sin 120 का मान बताए थे, आप लोग देखे होंगे। ये दोनों आप लोग कंफर्म, और भी है जो कंफर्म याद रखिएगा। चलिए अब देखिए आर जो हमारा दिया है 28, यानी आर त्रिज्या जो दिया है 28 सेंटीमीटर दिया। कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और थीटा का मान सर अभी बताया है 60 डिग्री बैठा रहा है, तो सर 60 डिग्री यहाँ बैठा दिए। और पाई का मान यहाँ सर 22/7 देना है। पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 22/7 देना है, तो 22/7 लिखे हुए माइनस में 1/2 है और साइन 60 लिखेंगे। अब देखिए इसको काटिए तो 0 से 0, 6 6 36, 3 दूना 6, तो 11 दूना 22। हमारे पास बच रहे ऊपर 11 और 3 सत्य कितना, या 7 किया या 3 सत्य 21, यानी 21 यहाँ लिखा हुआ माइनस 1/2 है, गुने √3/2 कहां से आया सर, क्योंकि sin 60 का मान √3/2 होते हैं, इसीलिए इस समान यहां हम बैठा दिए। अब देखिए 28 का स्क्वायर तो सेम रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, 28 का 28 ही रहेगा। अब यहां देखिए 11/21 से कंफर्म, माइनस √3/4 कहां से आ गया सर, अब देखिए कहां से आया, एक में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, और दो में 2 से गुना कीजिएगा सर तो कितना होगा 4, यानी 4 परसेंट है। कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब देखिए 28 है, 28 रहेगा। अब 11/21 और √3 का मान कितना बैठाना है, आप लोग बुक में देखिएगा सवाल नंबर 13 एक्सरसाइज संख्या 12.2 में, ये जो 13 नंबर सवाल है √3 का मान 1.7 यानी 1.7 बैठाना है। तो इसको हम यहाँ √3 की जगह क्या बैठा दिए, 1.7 बैठा दिए, क्योंकि 1.7 में किताब में लिखा हुआ है, बोला है इतना बैठाना, इसलिए हम यहाँ लिखे हुए। अब देखिए अब 28 का स्क्वायर सेम है। अब आप लोग एक चीज बताए थे, याद रखिए ऐसे तिरछा तिरछी गुना करने के लिए इस जगह से आते हैं तो क्या करते हैं, 21 गुने 1.7 करेंगे, 11 गुने 4 करेंगे, तो 11 चौका 44 कंफर्म। 11 तिरछा तिरछी, देखिए ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, देख रहे हैं, तो 11 चौका 44, 21 में 1.7 से तो 35.7, कितना आएगा 35.7 आएगा। अब 44 में से 35.7 घटाने के लिए बताए थे, 44 से 35 घटाइए, आसान हो जाएगा, और 0.7 है तो 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए एक चीज आप लोग और देखिए कि यहाँ 784 है, क्या है 784, कहां से आया, क्योंकि 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 784 होता है, तो हम 784 या 28 गुना 28 भी लिख सकते हैं, या 784 स्क्वायर, तो आप लोगों को याद ही होगा, तो ये स्क्वायर 784 हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए 784 जो हम घटाने पे हमारे पास आया 8.3 आया, कितना है, एक बार आप लोग और घटा लीजिएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है, 8.3 आया, और बटा में 21 गुने 4, 21 गुने 4 कहां से आया सर, ये दोनों है 21 गुने 4, ठीक है ना, या तो चाहे तो गुना करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम दोनों का निकलेगा नहीं, इसीलिए। अब देखिए अब काटने चलते हैं, 784 काटेंगे तो 7 3 21 और 112 मत में कटेगा 784 कंफर्म। अब इसको देखिए 4 से काटेंगे तो 112 28 मत में कट जाएगा, कितना मत में, 28 मत में 4 से 112 कट जाएगा। आप लोग एक बार काट के देख लीजिएगा बढ़िया से, अगर इसमें कोई इशू होगा तो आप लोग बताइएगा, या तो अगर नहीं सीखोगे तो एक बार और देखिए 784 काटेंगे तो देखिए 7 3 21 और 7 से कटेगा 112 मत में 784, और देखिए 112 है तो 4 से काटेंगे तो 28 यानी कि 28 मत में कटेगा 4 से 112, ठीक है, 4 भागे 112 कीजिएगा तो 28 मत में कट जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा डिवाइड करके। चलिए अब हमारे पास क्या बच रहे हैं 8.3 और 28 बच रहे हैं, और बटा में क्या सर, बटा में सर बच रहे हैं हमारे पास 3। अब देखिए करेंगे 6 डिजाइन, किताब में देखिएगा आप लोग क्या बोल रहा है, किताब में देखिएगा, उसके बाद 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 डिजाइन पूछा है ना, तो 6 गुने 8.3 गुने 28, अब देखिए 3 गुना 6 कट गया, अब देखिए 2 8.3 28, सर 0.35 कहां से आया सर, बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है सर, 0.35 कहां से आ गया, यहाँ तो नहीं था सर, किताब में आप लोग देखिएगा 0.35% है, 0.35 जो हम लिखे हुए हैं यहाँ लास्ट में गुना में, एक किताब में आपके प्रेजेंट है, तो इसको आप लोग देखिएगा, दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव के बाद सर कितने अंक है, 2 अंक, यानी कितने डिजिट है सर, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट रहेंगे तो कितने जीरो बैठेंगे सर, सर 2 जीरो बैठेंगे, कितने सर 2 जीरो, तो यहाँ 2 बैठे हैं यानी कि 100 आ गया। अब एक बार और देखिए आप लोग, 2 गुने 8.3 गुने 28 गुने 35, सबको गुना करेंगे तो 162 68 आएगा, और बटा में कितने हैं सर, बटा में 100, बटा में कितने हैं 100, इसको डिवाइड करेंगे 100 से 162.68 को, तो कितना आएगा 162 68 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आएगा 162.68 आएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर सवाल का, यही आंसर इसका होगा, कितना 162.68 होगा। अभी आप लोग कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज जो है आज फिनिश होने वाला है 12.2, हम लोग कल से न्यू एक्सरसाइज यानी कि 12.3 में जाने वाले हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं, 14 नंबर सवाल जो है P बटा, देखिए किताब में दिया होगा, इसका आंसर D जाएगा, यहाँ D लिखे हुए, लेकिन कैसे D जाएगा, सॉल्व करके आपको दिखाया, हम यहाँ देखिए सॉल्व करके दिखाए हुए कि कैसे D जाएगा, डायरेक्ट हम भी बोल देते कि इसका आंसर D जाएगा, लेकिन नहीं D नहीं बोले हम, क्योंकि इसको सॉल्व करके हम स्वयं दिखाए हुए। देखिए P बटा 720 पाई r स्क्वायर, कंफर्म दोस्त,
P 720 और 2 पाई आर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 2 पाई आर। अब देखिए 2 से अगर 720 को काटते हैं तो कितना आएगा, उसमें देखिएगा वृत्त पूछा है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, उसमें वृत्त का परिधि दिया है इसीलिए 2 पाई आर लिखे हुए हैं। आप लोग कहिएगा पाई आर स्क्वायर है सर, 2 पाई आर लिख दिए, क्यों लिख दिए, तो उसमें आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए अब 2 से 720 को काटिएगा 360 आएगा, कितना आएगा 360 आएगा। अब हमारे पास क्या बच गया सर, P बच गया, 360 बच गया और पाई आर स्क्वायर बच गए, जो कि आंसर आ जाएंगे। वो कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, वो जो ऑप्शन दिया है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो डी में 360 पाई आर स्क्वायर P बटा 360 पाई आर स्क्वायर डी वाले ऑप्शन में, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर डी जाएगा। आज का जो लास्ट सवाल था हम लोग का यही था। अब आप लोग को बताना है कि 2 एक्सरसाइज आप लोग पढ़े हुए हैं हमसे, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोग को। सबसे पहला बात, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2 एक्सरसाइज आप लोग पढ़े ना, 12.1 पढ़े, 12.2 पढ़े। अब ये दोनों एक्सरसाइज में आप लोगों को कहां इश्यू है और क्या प्रॉब्लम है आप लोग जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो अच्छे बोलिएगा, बुरा लगा होगा तो आप लोग कहिएगा कि यहां हमको समझ में नहीं आया, यहां हमको दिक्कत था, तो हम लोग अवश्य सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज हम लोग का आज फिनिश हुआ, हम लोग कल से न्यू एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे और आएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस सवाल को अगर बेहतर लगे तो इसका नोट्स बनाइए, आप लोग तैयार कीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दिए। चलिए आज का जो लास्ट वीडियो था हम लोग का, सॉरी लास्ट सवाल था ये था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए एक्सरसाइज में और नए जोन के साथ। जय हिंद दोस्तों।